हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय पढ़ेंगे जो पेट आरओ एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। तो आइए देखते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले देखते हैं यूएन के बारे में। यूएन यानी कि यूएन एंड संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना की बात करें इसकी तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में या फिर यूएन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? तो 24 अक्टूबर को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। सदस्य देश की बात करें तो इसमें 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य कौन सा बना है? दक्षिणी सूडान बना है। और यह जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूछ चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम्स में कि यूएन का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो कौन सा देश है वो? दक्षिणी सूडान है। अच्छा, दक्षिणी सूडान तो याद रखेंगे, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि किसका सदस्य बना है? तो यूएन का सदस्य बना है, यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना है। अब देखते हैं इसकी आधिकारिक भाषा क्या है यूएन की। तो अंग्रेज़ी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी, ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की। अध्यक्ष इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इसकी बॉडीज़ कितनी है? तो इसकी 6 बॉडीज़ हैं। कितनी बॉडीज़ हैं? 6 बॉडीज़ हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सामाजिक आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सचिवालय है और न्यास परिषद है। कौन सा है? न्यास परिषद है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर जो है कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हेग में है। हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में हेग, वहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आगे देखते हैं सार्क। सार्क फुल फॉर्म देखते हैं इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो कैसा है ये? तो साउथ एशियन एसोसिएशन है और किसके लिए? तो रीजनल यानी कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए। किसके लिए? क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसको सार्क को बनाया गया। और ये फुल फॉर्म्स जो है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, जो भी हो, उसके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक फुल फॉर्म तो पूछता ही पूछता है। स्थापना दिवस की बात करें हम तो 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क का? तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। सदस्य देश भी नंबर में पूछा गया है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। और पूछे अगर क्वेश्चन बने कि भारत सार्क का मेंबर है या नहीं, तो है, भारत क्या है? सार्क का मेंबर है। अब आगे देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कैसा सहयोग है ये? तो मल्टी सेक्टोरल है, टेक्निकल है और इकोनॉमिक है। स्थापना की बात करें बिम्स्टेक की तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है बिम्स्टेक की। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में है, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और इसी ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। सदस्य देश की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका हेडक्वार्टर ही है, यानी कि बांग्लादेश इसका सदस्य देश है। भूटान भी है, भारत है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब यहाँ पे भारत पे आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि भारत किसका किसका मेंबर है? तो भारत जो है सार्क का भी मेंबर है, भारत बिम्स्टेक का भी मेंबर है। आगे देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान फुल फॉर्म देखते हैं इसका, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कैसे हैं?
तो पहली चीज़, नेशंस कैसे हैं, एशियन है, बट कैसे, साउथ ईस्ट वाले जो नेशंस हैं उनका एसोसिएशन है ये आसियान। स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। महासचिव की बात करें तो लिंग जंग हुई हैं। सदस्य देश इंपॉर्टेंट है, ये सदस्य देश आप लोग एकदम मतलब इसको आईएमपी में लीजिए, क्योंकि नंबर में ही पूछा है कि आसियान में कितने देश हैं, तो 10 देश हैं जो आसियान में हैं। कौन कौन से हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। वियतनाम पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वियतनाम को कई बार पूछा जा चुका है कि क्या वियतनाम आसियान का मेंबर है, तो बिल्कुल वियतनाम जो है आसियान कंट्रीज़ का मेंबर है। आगे देखते हैं एससीओ को, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना बात करें इसकी तो 2001 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और जहाँ तक मुझे याद है 2019-20 में एसएससी जेई में यह प्रश्न जो है एसएससी जेई में इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था 2019-20 में ही कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में है। और बहुत लोगों ने इसको गलत कर दिया था, शंघाई लगा के चले आए थे कि संघाई पॉपुलर सिटी है चाइना का, बट एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। महासचिव कौन है, तो इसके झांग मिंग हैं। भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य कब बने, 2017 में। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी एससीओ का सदस्य बना दिया गया। तो भारत किसका सदस्य है, तो भारत जो है बिम्स्टेक का भी सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है, और भारत जो है एससीओ का भी सदस्य है। पर क्या भारत आसियान का सदस्य है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। इसमें सदस्य देश की बात करें एससीओ में तो देखते हैं 8 सदस्य देश हैं इसमें, और भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है। क्या है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान जो है एससीओ का सदस्य नहीं है। और बहुत बार तुर्कमेनिस्तान ही दे देता है कि तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं। तान वाले देशों को बिल्कुल आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि इसमें क्या है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है। कहीं भी तुर्कमेनिस्तान का नाम नहीं आया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की बात करें, अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स में, तो सबसे पहला देश ब्रिक्स जो है 5 कंट्रीज है, और 5 कंट्रीज के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए तो पहले क्या है, ब्राज़ील, फिर क्या है रूस, आर से रूस हो गया, आई से क्या हो गया, इंडिया हो गया, सी से चाइना, और एस से क्या होता है, तो साउथ अफ्रीका। क्या है, साउथ अफ्रीका, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये जो है साउथ अफ्रीका क्या है, ये मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के। अच्छा, देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, 2006 में इसकी स्थापना होती है। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका क्या बनता है, इसका सदस्य बनता है। पहले क्या था, ब्रिक था। 2006 में स्थापना हुई तो ये ब्रिक था, बट 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ जाता है, दक्षिणी अफ्रीका, तो ये क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। आगे देखते हैं नेटो के बारे में, और नेटो को मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए, क्योंकि आज पिछले 1 सालों से रसिया वॉर की वजह से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इसलिए नेटो को देखते हैं, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1949 में इसकी, यानी कि 1949 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। हेडक्वार्टर जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, फुल फॉर्म पूछा गया है। और ये रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2019 में नाटो का 30वां सदस्य कौन सा बना है, तो ये मैसेडोनिया बना है। कितने सदस्य हैं, 30 हैं, लेकिन 30वां सदस्य कौन सा बना है, तो मैसेडोनिया बना है। कब बना है, 2019 में बना है, तो यह प्रश्न भी बना हुआ है। आगे देखते हैं ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि कैसा संगठन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है,
तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ये संगठन है ओपेक। स्थापना इसकी कहाँ होती है? तो 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होती है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। स्थापना तो बगदाद में किया गया, लेकिन बगदाद को हेडक्वार्टर न बना के ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ओपेक का हेडक्वार्टर जब पूछा जाता है, क्योंकि स्थापना हुआ तो उन्हें याद लगता है कि स्थापना बगदाद में हुआ तो फिर इसका हेडक्वार्टर भी बगदाद में ही होगा, बट कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। सदस्य देश मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 13 मेंबर हैं इसके। कौन कौन से देखते हैं? ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला, कांगो और गैबोन। ये 13 देश जो हैं किसके सदस्य देश हैं? तो ओपेक के। अब देखते हैं आगे एडीबी। एडीबी तो फुल फॉर्म सबसे पहले इसका देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। अगर स्टैब्लिश ईयर की बात करें तो 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस की। फिलीपींस की सिटी है मनीला, और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है एडीबी का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। सदस्य देश की बात करें तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? 68 है। अब आते हैं WTO के देखते हैं। WTO फुल फॉर्म क्या होता है इसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1995 यानी कि 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। और यह क्या है? इम्पॉर्टेंट है जिनेवा, क्योंकि बहुत बार इसका WTO का हेडक्वार्टर पूछा गया। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो नागोजी। कौन है? नागोजी ओंकावेला है। ये जो है क्या है? लेडीज़ हैं। अब देखते हैं IMF के। IMF को देखते हैं कि IMF क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टी लेनर है, और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हैं। वर्ल्ड बैंक देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? जब IMF की स्थापना की गई तभी वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई 1945 में। प्रेसिडेंट इसके कौन है? डेविड मालपास हैं। और इसकी MD और CEO की बात करें तो यह भारतीय मूल की अंशुला कांत हैं, इसकी वर्ल्ड बैंक की MD और CEO। अब देखते हैं, ओपेक को हमने ऊपर ही देख लिया है। देखते हैं ओपेक क्या है। तो इसकी यानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पे है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अब IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें अगर, तो ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर ये भी जो है वियना में है। अब देखते हैं यूनेस्को को। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस है। कैसा है संघ? तो एजुकेशनल है, साइंटिफिक वैज्ञानिक, और फिर कल्चरल सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। स्थापना कब होता है ये? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और ये पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोले। अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF को देखते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होती है? 1971 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? स्विट्जरलैंड में। कहाँ बनाया गया है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ तो यूनिसेफ काम किसके लिए करता है? ये बच्चों के कोष के लिए काम करता है ये। और इसकी स्थापना कब होती है? 1946 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी, और इसको भी क्या करिए आप इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी। और ये न्यूयॉर्क सिटी है कहाँ पे? तो USA में है। और इसकी हेड कौन है? कैथरीन रसेल इसकी यूनिसेफ की हेड है। आगे देखते हैं ICC। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब होता है? 1909 में।
और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, दुबई में। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी का स्थापना वर्ष भी पूछा जा चुका है और हेडक्वार्टर भी इसका पूछा जा चुका है। अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं फीफा। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना फीफा कब हुआ है, 1904 में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्थापना वर्ष पूछ लिया गया है। तो फीफा का स्थापना 1904 में होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहाँ पे है, ज्यूरिख में। और ये ज्यूरिख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर दिला सकता है ये। प्रेसिडेंट कौन है, जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है, किसके, फीफा के। अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, तो नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पे आता है ये नीति आयोग, तो योजना आयोग। योजना आयोग जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1950 यानी कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन 1 जनवरी 2015 में इसे क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। और किसकी स्थापना कर दी गई, तो नीति आयोग की। किसकी, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। पीएम के अध्यक्ष कौन बनते हैं, पीएम ही अध्यक्ष बनते हैं। अब चाहे वो कोई भी पीएम हो, इस पद पे कोई आए, वही अध्यक्ष होगा नीति आयोग का। और नीति आयोग कैसा है, तो नीति आयोग को एक थिंक टैंक कहा जाता है। ये क्या है, थिंक टैंक है ये। उपाध्यक्ष इसके कौन है, राजीव कुमार। और सीईओ का भी नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। अब बात करते हैं नासा की। देखते हैं नासा का फुल फॉर्म सबसे पहले। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये भी एसएससी को ज़्यादातर फुल फॉर्म्स पूछता है। बाकी अन्य एग्जाम्स में हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, स्टैब्लिश ईयर पूछ लिया जाता है, बट एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। आपको 2 से 3 एक ही पेपर में 2 से 3 फुल फॉर्म्स मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर की बात करें अगर, तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका यानी कि यूएसए में पड़ता है ये। अध्यक्ष इसके कौन है, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। फुल फॉर्म देखते हैं इसका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का। जब अमेरिका में नासा की स्थापना की गई, उसी समय भारत में 1958 में ही डीआरडीओ की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का। और अध्यक्ष इसके हैं जी सतीश रेड्डी। अब देखते हैं इसरो की। इसरो तो आजकल काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इसने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करी है अभी हाल ही में। तो देखते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ बनाया गया था, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु। और ये बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं इसरो के वर्तमान में। बीसीसीआई की फुल फॉर्म देखते हैं। बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म उतना ज़रूरी नहीं है, बट इसका इस्टेब्लिश ईयर पूछा गया है। इसका इस्टेब्लिश ईयर कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, 1928 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली हैं और सचिव कौन है, जय शाह इसके सचिव हैं। आगे देखते हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। क्या, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना मुंबई में हुई और इसकी स्थापना मुंबई में ही, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है सेबी का, तो मुंबई में ही है। हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ है, मुंबई में ही है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। और ये कई बार पूछा जा चुका है सेबी के अध्यक्ष के बारे में। अब देखते हैं सिडबी। सिडबी की स्थापना और सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले सिडबी का फुल फॉर्म देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि कैसा इंडिया का बैंक है ये, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करता है, यानी कि लघु उद्योगों को, जो लघु औद्योगिक उद्योग हैं इनका विकास करता है ये सिडबी। स्थापना इसकी कब होती है, तो 1990 में इसका स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कई बार,
कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो रमन्ना जी हैं। अब देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कैसा बैंक, तो एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, किसके लिए, कृषि के लिए, और रूरल यानी कि ग्रामीण विकास के लिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना वर्ष देख लेते हैं, स्थापना वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, 12 जुलाई 1982। ये डेट एज इट पूछ लिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाबार्ड का, तो मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है गोविंद राजू चिंतालू इसके अध्यक्ष हैं। इसका जो है इस्टेब्लिश ईयर आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें आप देखते हैं वो संगठन जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जिनका हेडक्वार्टर है। एक मैंने छोटा सा लिस्ट दे दिया है, तो देखते हैं इसको। WTO को देखते हैं, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। WMO की बात करते हैं, तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। अब देखते हैं WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसकी बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ILO का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। और 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, लेबर डे, मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड टूरिज्म यानी कि वैश्विक पर्यावरण संगठन, वैश्विक पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, स्पेन के मैड्रिड में है। टूरिज्म यानी कि वैश्विक पर्यटन संगठन, स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखते हैं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक सीमा शुल्क संगठन, इसका कहाँ पे मुख्यालय है, तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अब देखते हैं आगे फाओ के बारे में। फाओ इम्पॉर्टेंट है। फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किस पे काम करता है, तो पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इटली के रोम में है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। फाओ का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है कि फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में है। इसके अध्यक्ष कौन है, क्यू डोंग हैं। अब देखते हैं UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की जाती है। बात करते हैं 5 जून की, इस डेट को सबको पता होगा, 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। किस रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन UNEP की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे UNEP का, तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या, केन्या के नैरोबी में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं IUCN। IUCN इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की जाती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर। और ये ग्लैंड आपको 1 नंबर दिला सकता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। वाडा की बात करते हैं। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब होती है, वाडा की 10 नवंबर 1999 को वाडा की स्थापना की जाती है। और वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। कहाँ पे, कनाडा के मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर है। और इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि कनाडा आजकल बहुत चर्चे में है, इंडिया से इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आगे देखते हैं UNGP की बात करते हैं। तो UNGP इसका फुल फॉर्म
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। यूएनडीपी का बात करते हैं, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसकी भी स्थापना कब की जाती है, जब यूएन की स्थापना की गई थी। यूएन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई उसी समय, क्योंकि ये उसी की एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसी समय 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। सदस्य देश इसमें कितने हैं, 15 हैं। 15 में 5 जो है क्या है, अस्थाई और 10 अस्थाई देश हैं। तो हम इन 5 अस्थाई देशों को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कौन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। हेडक्वार्टर की बात करें अगर यूएनएससी की तो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, यूएसए यानी कि अमेरिका में है। आगे देखते हैं आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहते हैं। और यह भी पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा गया है। ये इसकी स्थापना कब होती है, 1974 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 31 हैं। आगे देखते हैं एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को देखते हैं। इसकी स्थापना की बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो 15 जुलाई 2014, डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो संघाई, चीन के संघाई शहर में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। संस्थापक कौन है, तो ब्रिक्स ग्रुप यानी कि जो 5 ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो क्या हैं, इसके संस्थापक हैं। कौन कौन से हैं, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 जो इसके कंट्रीज हैं ब्रिक्स के, इन्होंने ही क्या एनडीबी की स्थापना करी है। बट हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया, तो इस चीन के संघाई शहर में। अब बात करते हैं G20 की। G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी, यानी कि 1999 में G20 की स्थापना की गई है। अब देखते हैं क्यों स्थापना हुई G20 की, ज़रूरत क्या पड़ गई। तो एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री यानी कि जो वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की, कि जहां पे विश्व भर के वित्तीय मंत्री और जो विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं वे क्या कर सकें, वैश्विक आर्थिक इन सभी मुद्दों पर, वित्तीय मुद्दों पर एक मंच हो उनके पास जहां पे ये चर्चा कर सकें। इसलिए G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना की गई थी। 2009 से इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए क्या प्रमुख मंच बना दिया गया। बट 2009, लेकिन इससे पहले 2008 में क्या होता है, इसकी एक बैठक होती है और यहाँ पर ही G20 क्या हो गया, 2008 में G20 को ज़्यादा उभार मिला, ज़्यादा हाईलाइट किया गया और 2009 से इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि G20 का हाल ही में G20 का समिट हुआ है। G20 का समिट अपनी नई दिल्ली में हुआ है, भारत में हुआ है, तो इसीलिए G20 इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसकी कंट्रीज़, रूस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका है, चीन, भारत भी है। भारत याद रखिएगा, भारत G20 का क्या है, सदस्य है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। अभी तक तो यहीं तक थे, कहाँ तक, यूरोपीय संघ तक ही थे G20 में। बट अब G20 को हम किस रूप में जानते हैं, G21 के रूप में जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो नई दिल्ली में G20 की बैठक हुई है, इसमें अफ्रीकी संघ को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए अब G20 किस रूप में हो गया है, G21 के रूप में हो गया है। और लेटेस्ट कौन सा कंट्री जुड़ा है, तो अफ्रीकी संघ जुड़ा है। यूरोपीय संघ पहले से था, अब अफ्रीकी संघ जुड़ गया है। अब देखते हैं हम G8 को, कि G8 है क्या, यानी कि G8 जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 8, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। इन 8 विकसित देशों का एक ग्रुप बनाया गया था, किस रूप में, G8 के रूप में। अब देखते हैं इसका इतिहास क्या है, क्यों बनाया गया इसको। तो G8 की स्थापना किसने की, फ्रांस से। इसका फाउंडर क्या है, देश है ये। 1975 में इसकी स्थापना किस रूप में किया था फ्रांस ने, G6 के रूप में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 देश ही थे शुरुआत में 1975 में। बट 1976 में, यानी कि 1 साल बाद ही
कनाडा क्या करता है, G8 को, यानी कि जो G6 था इसको ज्वाइन कर लेता है। तो कनाडा 76 में जो ज्वाइन करता है तो G7 बन जाता है। क्या बन जाता है, G7 बन जाता है। फिर 1997 में रूस क्या होता है, G7 में शामिल हो जाता है। फिर वो क्या बन गया, G8 बन गया। बट रूस जो है 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। कब किया गया, ये सीधा ईयर पूछा गया है कि G8 से रूस को कब बाहर किया गया था, 2014 में बाहर कर दिया गया। और फिर से क्या हो गया, ये G7 हो गया। अब देखते हैं, तब से हम G6, G7, G8 देख रहे हैं, बट इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो G7 में कंट्रीज़ हैं, देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और फिर कनाडा। ये देश क्या हैं, G7 में शामिल देश हैं, और ये कैसे देश हैं, विकसित देश हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।